जिन लोगों को फिल्में देखने का शौक़ है या वो लोग जो सलमान खान के फ़ैन हैं, उन्होंने फिल्म मैंने प्यार किया ज़रूर देखी होगी। और जाहिर है कि सलमान को जब देखा होगा तो सलमान के डैडी को भी ज़रूर देखा होगा। उनके पिताश्री यानी डैडी का रोल अदा किया था राजू वर्मा ने। राजू वर्मा का ताल्लुक़ भोपाल से है। आजकल वो भोपाल आए हुए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना अपने सुनने वालों के लिए उनको ज़हमत दी जाए, स्टूडियो में बुलाया जाए और हमारी ये खुशनसीबी कि आज वो हमारे सामने मौजूद है। राजू वर्मा जी, आप भोपाल से बम्बई पहुँचे। जाहिर है कि भोपाल में आप स्टेज आर्टिस्ट थे। मंच से पहले आप टीवी सीरियल में पहुँचे और गालिबन टीवी सीरियल आपका चुनौती था। जी जी। और चुनौती से आप पहुँच गए फिल्म इंडस्ट्री। लोगों में एक जुस्तजू जिज्ञासा होती है कि कैसे फिल्म में पहुँच गए, तो हम चाहते हैं कि फिल्म मैंने प्यार किया कैसे मिली, उसके तजुर्बे आप हमसे शेयर कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और इस बहाने मैं अपने श्रोताओं से आकाशवाणी के ज़रिए, जिसका मैं हमेशा से मुरीद रहा हूं और यहीं पर मैंने सब कुछ सीखा है, तो इसके ज़रिए मैं अपने श्रोताओं से मुखातिब हो रहा हूं। इस इनकिसारी और विनम्रता के लिए शुक्रिया। जी। एक्चुअली मेरा प्रोफेशन जो था वो कुछ और था। मैं आर्किटेक्ट प्लानर हूँ, सरकारी नौकरी में था। उस सरकारी नौकरी के ज़रिए मुझे दिल्ली एक हायर स्टडीज़ के लिए भेजा हुआ था। अच्छा। वो दौर ये था जो उस वक्त दूरदर्शन पर सोप शुरू ही हुए थे, हम लोग और बुनियाद जैसे ये शुरुआत हुई थी। उन्हीं दिनों मुझे एक प्रोड्यूसर जो बम्बई से आए हुए थे दिल्ली अपने किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में, उन्होंने मुझसे बातचीत की और मुझे एक रोल ऑफर किया है। नहीं, पहले ये बताइए मिले कैसे आपसे? कहाँ मिले? हालांकि एक्चुअली क्या है, वो मेरे थिएटर के ज़माने से मुझे जानते थे। अच्छा। और मेरे काम के बड़े प्रशंसक थे। तो वो जो सीरियल कर रहे थे, चुनौती सीरियल का नाम था, वो एजुकेशन सिस्टम पर था। उस सीरियल में उनको एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो जाना पहचाना ना हो, सेंट्रल कैरेक्टर के लिए, जो किरदार प्रिंसिपल शास्त्री का एक किरदार था। जी। तो वो चूंकि मुझे जानते थे, थिएटर किया हुआ था, मुझे उन्होंने अप्रोच किया। मैंने कहा भाई मैं तो नौकरी करता हूँ और यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, हायर स्टडीज़ कर रहा हूँ। फिर भी चूंकि मैंने समझा कि एक्सटेंशन ऑफ थिएटर है, मैंने वो रोल कर लिया। और इत्तेफाक की बात है कि वो चुनौती जो सीरियल बड़ा मशहूर हुआ कॉलेज में और छात्रों में ख़ास तौर से बहुत, और छात्रों के अलावा टीचर्स, प्रोफेसर्स में काफ़ी पॉपुलर हुआ और बड़ा पसंद किया गया। उस सीरियल को इत्तेफाक से राजश्री प्रोडक्शंस के एक फ्रेश डायरेक्टर, जो उनके ताराचंद बड़जात्या के पोते श्री सूरज बड़जात्या ने देखा होगा या उनके पिता ने देखा होगा, और वहाँ से उन्होंने जिस कैरेक्टर के लिए मुझे ढूंढ रहे थे, उस हीरो के फादर के रूप में, पिता के रूप में, उन्होंने मुझे आग्रह किया। मैं आपको सच बताऊं भाईजान कि मेरी बिल्कुल तबीयत नहीं थी कि मैं अपनी बंदी बंधाई अच्छी खासी नौकरी, अफसरी करता था मैं यहाँ जी। सरकारी नौकरी मैं, बाकी चीज़ें तो थी, अच्छा खासा ओहदा था, उसके अलावा बाकी जो चीज़ें मुहैया होती हैं, सुविधाएं, वो सारी थी। बच्चे यहीं थे, पढ़ रहे थे, बीवी भी पढ़ा रही थी केंद्रीय विद्यालय में। तो सब छोड़ के मैं इस प्रोफेशन में जाना नहीं चाहता था। तो मैं बड़ा रिलेक्टेंटली, आपको सही बताऊं, आप पूछ रहे हैं ना मुझसे कि मैं कैसे गया। तो मैं जब पहुंचा बम्बई, सीरियल मेरा ख़त्म हो चुका था, चुनौती टेलीकास्ट पूरा हो गया था। जब पहुंचा बम्बई ऐसी दोबारा, तो मुझे बताया उनके प्रोड्यूसर जो थे राकेश चौधरी के भाई राजश्री से बार बार फ़ोन आ रहा है। मेरा फ़ोन नंबर तो था नहीं उनके पास, आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, क्या कहने, पता नहीं किसी फिल्म के बारे में शायद। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप बोल दीजिए, मैं मिल लेता हूँ। तो गाड़ी आई बराबर वहाँ से, और
वहाँ के 2-3 जो प्रोडक्शन वाले थे वो लेके गए मुझे। सूरज बड़जात्या, राजकुमार बड़जात्या से मुलाकात कराई, ताराचंद जी से मुलाकात कराई। फिर मुझसे कहा कि मैं फिल्म बना रहा हूँ एक फ्रेश, और मैं चाहता हूँ कि आपकी कहानी आप उसमें काम करें, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने कहानी सुनाई। अब देखिए, मैं यहाँ से बम्बई गया था, मैं करे आया, तो उसके बाद जब एक तबीयत होती है कि यार फिल्म कर रहे हैं तो हीरो बनेंगे, होता है ना, ख्वाहिश तो यही होती है। जी हाँ। तो मैंने कहा कैसी है, क्या? उन्होंने कहा कहानी नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छी है, लेकिन फादर का रोल है। कहला हाँ, फादर का रोल तो है, लेकिन 2 दोस्तों की कहानी भी है इसमें। अच्छा। एक दोस्त आप हैं और आपके दोस्त हैं आलोकनाथ। हाँ, लोकनाथ भी उसमें गए हैं। तो ये कहानी है। खैर साहब, फिर आप करेंगे? मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। मेरी मतलब बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं था कि अरे यार मैं करूंगा, हाँ साहब क्यों नहीं, वाई नॉट, ये मैंने नहीं कहा। ये मेरी तबीयत भी नहीं हुई। खैर फिर जो था वो बाकी जो फॉर्मेलिटीज थी, पैसे वैसे की बात हुई और वो सारी चीजें हो गई फॉर्मेलिटीज। अब मैं इसमें कुछ बीच में बातें हैं वो जानना चाहूंगा। क्या उम्र रही होगी उस वक्त आपकी? मेरे ख्याल में कुछ 37-38। आपने बातों बातों में ये फरमाया कि साहब, जब आदमी के पास फिल्म आती है, कोई फिल्म ऑफर की जाती है, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि कोई इसमें लीड रोल हो, हीरो जैसा रोल हो। और हीरो जैसा रोल तो ओमपुरी जी भी कर चुके हैं जी। आपके रेखा के साथ। तो अगर आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई होगी तो कोई बुरी बात नहीं, कोई मुज़ायका नहीं। फिर भी जब आपको पता चला कि आप बाप का रोल करेंगे सलमान खान के, तो आपको ये नहीं लगा कि सलमान खान जैसे हीरो के बाप बनेंगे आप? भाईजान, सलमान खान तो अब सलमान खान है। उस वक्त राजीव वर्मा जो था वो चुनौती का प्रिंसिपल शास्त्री था, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। सलमान खान तो उसने पहली फिल्म हीरो की, उसके पहले एक छोटा सा रोल कहीं किया था। जी याद आ रहा है, फिल्म आई थी। जी, मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि कौन हीरो है उस फिल्म का, जब कहानी सुनाई मुझे, या कौन बच्चा काम कर रहा है। मुझे ये बताया कि 2 दोस्त हैं, एक आप हैं, दूसरे आलोकनाथ हैं। अच्छा, कहानी सुनाने के बाद क्या कुछ ऑडिशन वगैरह भी लिया जाता है? जी, मेरा फिर उसके बाद जब मैंने यस कर दिया तो फिर उसके बाद उन्होंने ऑडिशन तो नहीं एज सच, उसको लुक टेस्ट बोलते हैं। अच्छा। लुक टेस्ट में गेटअप के साथ, कभी मूछें, कभी बाल सफ़ेद, कभी बाल काले, ये लेते हैं ताकि मैच कर लें बाकी कैरेक्टर्स के साथ। आप कहाँ पर डायलॉग डिलीवरी भी देखते हैं? उस वक्त तो डायलॉग वालॉग तो कुछ नहीं, क्योंकि काम देखा ही हुआ था उन्होंने, तो वो नहीं था। अदरवाइज फिर ऑडिशन तो फिर मैं स्ट्रगल वाली स्थिति आ जाती कि मैं साहब राजीव वर्मा हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं था। वो तो उन्होंने सेलेक्ट करके ही, बहरहाल सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई। और फिर मैं वापस, मुझे जब मैंने यस कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा लिया उसी वक्त जी। और उसके बाद तुरंत वो गाड़ी में बिठा के उनके सूरज और उनके जो असिस्टेंट्स थे, और ये लेके मुझे सीधे बैंड्रा चले गए। वहाँ उनका टेलर था, कपड़े वपड़े सब नाप आप दिलवा दिया। फिर उसके बाद मुझे वापस ला के उन्होंने छोड़ दिया हमारे वो जो प्रोड्यूसर चौधरी हैं, राकेश चौधरी, उनके घर पे। जब ये फिल्म बन रही थी तो किस तरह के आपके तजुर्बात हुए? क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? अब तो बहुत पुरानी बात है, अब तो दिल की बात कही जा सकती है। मैं ऐसा वापस आ गया उसके बाद मेरे पास, मैं इसलिए एक ऐसी, जिसको बोलते हैं ना, ऐसी फिल्म करके अब मैं सोचता हूँ कि ये वाकई बहुत बड़ा काम था और बहुत ही पॉलिश्ड और बहुत ही मैनेजमेंट जिनका पक्का है, ऐसे प्रोडक्शन हाउस में मैंने काम किया। 15 रोज के अंदर बाइंड की हुई पूरी स्क्रिप्ट, बाइंड मतलब हार्ड बाउंड, अच्छा, की हुई स्क्रिप्ट मेरे पास आ गई। फिल्म का जो नाम था वो मुझे बड़ा मतलब पसंद नहीं आया था कि मैंने प्यार किया, ये कोई फिल्म होती है क्या? एनीवे आ गई। और उसके बाद वहाँ फिर उसके बाद शेड्यूल शुरू हुआ और बम्बई के सबसे बड़े स्टूडियो में, सेट स्टूडियो था वो, अब तो नहीं है, वो ख़त्म हो गया। एयर कंडीशन स्टूडियो था उस ज़माने में। हमारी शूटिंग शुरू हुई थी 87 में, 87 आई थिंक
सितंबर अक्टूबर ऐसा कुछ शुरू हुई थी और उस पर शुरू हुई। पहला मुहूर्त शॉट जो था मुझ पर ही फिल्माया गया, मेरा ऑफिस का सीन था। नारियल तोड़ा ताराचंद जी ने और फिर वहाँ से शुरू हुई कहानी। फिल्म में जब एक्टर पहली मर्तबा काम करता है तो जैसे थिएटर पे होता है, थिएटर में अभी भी ये होता है कि जब मैं पहला कदम स्टेज पर रखता हूँ तो मेरे पैर अभी भी कांपते हैं। इतने बरसों तक कितने ही शोज में कर चुका हूँ, उसके बाद भी फिल्म में सबसे ज़्यादा घबराहट तब होती है जब फिल्म का कैमरा चलता है। उसकी जो घर आवाज़ होती है, उस समय मैकेनिकल कैमरा होता था। जी जी। वो जो मूवमेंट होता है उस वक्त आपको कैसा महसूस होता है मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बहरहाल वो शॉट कैसे हुआ, काबू करता है एक्टर? अरे साहब मैं क्या बताऊं, बड़ी खतरनाक स्थिति होती है। लेकिन फिर भी चूंकि एक थिएटर का एक्सपीरियंस था, मैं सीरियल कर चुका था और कॉन्फिडेंस जो है वो आ जाता है किसी तरीके से। पता नहीं ईश्वर ने उस वक्त मुझे दिया और वो पहला शॉट ही ओके हो गया। इस प्रोग्राम का वक्त बड़ा सीमित है। हाँ, और मैं बातें बहुत करना चाहता हूं, तो अब जल्दी से मैं दूसरी बात पे आ जाता हूं। जब ये फिल्म रिलीज हुई और आपकी बीवी ने आपको किसी के बाप के रोल में देखा तो उनका क्या रिएक्शन था? नहीं, उस वक्त ऑलरेडी मैं बाप था। जी। नहीं, वाइफ तो कई मर्तबा हमारे साथ शूटिंग पे और ख़ासतौर से उस प्रोडक्शन हाउस की खासियत है। आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन था? अरे साहब, दोस्तों का मैं अपना रिएक्शन बता रहा हूँ। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जब फिल्म दिखाने लगे तो वहाँ बाहर सिनेमा हॉल के बाहर, पहली फिल्म सिनेमा हॉल के बाहर मेरा आदम कद बल्कि और बड़ा एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें मैं उंगली ऐसी अपना ये हाथ को ऐसा स्टाइल बनाए हुए मैं खड़ा हुआ हूँ और दूसरी तरफ आलोकनाथ हैं। तो वो एक अलग ही किस्म की भोपाल वालों के जो रिएक्शन थे उसमें से कोई ऐसा रिएक्शन जो आपको याद हो और दिलचस्प हो? मुझे ऐसा, और जाहिर है कि उसमें खुशी भी शामिल होगी, हैरत भी शामिल होगी, खुदा का शुक्र भी अदा किया होगा आपने। छोटा सा कोई वाक़या अगर याद आ रहा हो? नहीं, मुझे आई एम सॉरी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा क्योंकि उसके बाद मैं कम ही भोपाल में रहा एक्चुअली। अच्छा। ये वजह रही। बस नौकरी में जाना होता था मुझे और नौकरी में मैंने बराए नाम 23 साल अपने पूरे करके मैंने VRS ले लिया था। तो हाँ, वो जो एक्सपीरियंस होते थे वो मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि क्या होता था कि मैं ऐसे काम में था जहाँ पब्लिक की डीलिंग ज़्यादा होती थी और वो लोग आकर बजाय अपना काम बताने के मेरे बारे में बात करने लगते थे, फिल्मों के बारे में, और मैं कई मरतबा इरिटेट हो जाता था कि भाई अपना काम बताओ, क्या करना है, क्या है। तो ये एक चीज़ होती थी। तो अब एक आखिरी सवाल जी, आपने स्टेज भी आप करते हैं, अभी भी आप भोपाल आए हुए हैं तो स्टेज किया है आपने इफ्तिखार ड्रामा फेस्टिवल के तहत। टीवी सीरियल भी बहुत से किए, फिल्म भी बहुत से की हैं। ये स्टेज करने वाले चाहे जितनी तरक्की क्यों ना कर जाए टीवी और फिल्म से, ये स्टेज का, मंच का चस्का क्यों नहीं छूटता है? सब ये चस्का तो जिंदगी भर नहीं छूटता। देखिए, फिल्म में तो क्या होता है, हम कैमरे से बात करते हैं जी, हमको जो रिएक्शंस हैं वो बाद में मिलते हैं। कभी हम जैसे बाहर आम पब्लिक से जब मिलते हैं तब हमें समझ में आता है कि भाई पहली चीज़ तो वो कहते हैं अच्छा ये वो है, उसके फादर का रोल किया था, ये उसने इसके बाप का रोल किया था, मतलब ऐसी बात करते हैं। तो ये, इसके अलावा आपने बड़ा अच्छा काम किया था, ये बहुत बाद में मिलता है जब फिल्म रिलीज हो जाती है या हिट हो जाती है। अगर फ्लॉप हो गई तो कोई पूछता नहीं। स्टेज पर जब हम सामने काम करते हैं, हम जो कर रहे हैं हमने कैसा किया है, उसी वक्त रिएक्शन मिलता है, इंस्टेंट जिसको बोलते हैं ना। तालियां की गड़गड़ाहट, हॉल का भरा होना, वही एक एक्टर को इतनी बड़ी खुशी दे देता है कि मैं बयान नहीं कर सकता। अभी जो प्ले मेरा हुआ मित्र, बड़ा मशहूर मराठी नाटक था, उसका हिंदी रूपांतर था और उसमें जो ऑडियंस ने रिएक्शन दिए वो सबसे बड़ी, जिसको बोलते हैं ना, सबसे बड़ी हमारे लिए दौलत है। इसलिए स्टेज नहीं छूटता। राजीव वर्मा जी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि इस कार्यक्रम का समय बड़ा सीमित है और मुझे भी तिश्नगी सी महसूस हो रही है, प्यास नहीं बुझी। पर क्या करें, बहरहाल जितनी भी बातें हुई निश्चय ही हमारे सुनने वालों को मज़ा आया होगा
और एक नए किस्म का आनंद लिया होगा, क्योंकि हमने जिस पहलू पे बात की है ये पहलू शायद बहुत से लोग नहीं जानते थे। तो राजीव वर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। आपकी आमद के लिए, आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए, आपके पधारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, नमस्कार।